इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा टाइम आता है जब उसको सारे डिसीजन अपने आप लेने पड़ते हैं बिना किसी की हेल्प की, और कोई हेल्प करना भी नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी के अंदर ये वही डिसीजन है। अब कहानी की शुरुआत तो शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। हम लोग अभी पठानकोट में हैं, वहाँ से हमने टैक्सी ली और हमारा जो एंड डेस्टिनेशन था वो था गोवा। गोवा पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अमृतसर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट ट्रेन वीकली चलती है गोवा के लिए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो ट्रेन अवेलेबल थी, हमने बुक करा ली। अब ट्रेन का सफ़र हमें इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हम कुछ टाइम तक तो फ्लाइट से ही सफ़र करते थे, सफ़र मतलब ट्रैवल करते थे। फ़्लाइट हमें छोड़ के ट्रेन इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा था, और आपको पता ही होगा कि फ़्लाइट्स के अंदर अगर 1 किलो भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। इसलिए हमने ट्रेन को चूज़ किया। हमारी किस्मत अच्छी, ट्रेन मिल गई और हम लोग बैठ गए। अब ट्रेन में हमने बड़ी मुश्किल से सामान को सेट किया क्योंकि हमारे जो को पैसेंजर्स थे उनका भी सामान काफ़ी ज़्यादा था। थोड़ी बहस भी हुई, सामान सेट भी हो गया, और एक हमारे प्यारे से आंटी अंकल थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारा टाइम पास कराया, काफ़ी गप्पे मारे। बट कुछ टाइम बाद अंकल के गप्पे थोड़े ज़्यादा ही ओवर हो गए थे, जिसकी वजह से हमें हल्की फुल्की नींद भी आने लग गई थी। खैर वो तो अलग बात है। रात का टाइम बड़ी मुश्किल से गुजरा क्योंकि इतना ज़्यादा लगेज था, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमें हो रही थी। बट फिर भी हमने सोचा कि एक ही रात है, काट लेते हैं। अब जब हम गोवा पहुंचे तो गोवा में 2 स्टेशन है, एक थिविम है और एक मडगांव। और भी छोटे मोटे स्टेशन होंगे, लेकिन थिविम में इस ट्रेन का स्टॉप नहीं था। तो हमारे जो सामने अंकल बैठे थे उन्होंने बताया कि ये थिविम जो स्टेशन है ये भी गोवा के लिए जाता है। तो हमने सोचा एक बार जो रिजॉर्ट के ओनर हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आपके आसपास कौन सा स्टेशन पड़ने वाला है। तो उन्होंने बताया कि थिविम। तो हमने सोचा यार थिविम में उतर जाते हैं, क्योंकि थिविम से मडगांव 1.5 आवर लगेगा, और फिर मडगांव से लेज़िबी ऑलमोस्ट 2 घंटा लगेगा। तो हमने सोचा थिविम पे फटाफट उतर जाते हैं और उसके बाद की कहानी आप हमारी ज़ुबानी सुनिए। हेलो पीपल, बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, एक भी वीडियो अभी हमने अपलोड नहीं की माई मोटर गाड़ी, ना ही 2 पैंथर्स पे। उसके पीछे कुछ रीज़न था, जैसे कि 2 पैंथर्स में तो लद्दाख सीरीज़ वही कंप्लीट नहीं हुई थी। हुआ ये था कि जो एक रैंसम वायरस अटैक होता है उसने हमारे कंप्यूटर के ऊपर अटैक किया और सारी की सारी फुटेज लॉक कर दी। अब स्लोली हमने रिकवर तो की, लेकिन उसको एडिट करने का टाइम नहीं लगा। और माई मोटर गाड़ी भी क्या था, वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि हम गोवा के अंदर कुछ प्लान कर रहे थे, यहाँ गोवा के अंदर। और अभी हम दिखाऊँ, हम लोग अभी गोवा पहुँच चुके हैं थिविम स्टेशन में। जब आप दिल्ली से आते हैं थिविम उतर जाएँ, वहाँ से आपको गोवा पास पड़ेगा, और अगर आप साउथ से आ रहे हैं तो जो मडगांव है वो पास पड़ेगा। चलो जी, ये ब्रेकिंग सिस्टम है इसका। जाके आ जाओ अंदर, जाके आ जाओ अंदर। पर इस पे नंबर आपका नहीं लिखा हो, देख लो, तो दिक्कत तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एसी वाला बुक कर लिया जिसके अंदर पूरा सामान आएगा, क्योंकि पहले कुछ दूसरी गाड़ी डिज़ायर उसका नंबर था, लेकिन इतना सामान आएगा नहीं, तो हमने इको किया है, उसके अंदर भी फिट करते हैं इसको। ये मेरे को मालूम चला कि ये जो ट्रेन थी ये थिविम में रुकती नहीं थी, बस आगे से जो ट्रेन आ रही थी वो एक्चुअली में थोड़ा सा मतलब लेट हो गई थी, जिसकी वजह से ये वाली ट्रेन को रोकना पड़ा। जैसे ही रुका हमने कॉल किया वहाँ पर रिजॉर्ट में कि कहाँ उतरे, तो उन्होंने थिविम पे रुक जाओ, तो हम थिविम पे रुक गए। और टैक्सी भी मिल गई, बढ़िया है, इको टैक्सी है। इको टैक्सी है प्रॉपर एकदम वेंटिलेशन के साथ, बट एसी वाली है, तो चलो ठीक है। पसीना आपने देखा ही होगा, पसीना तगड़ा पसीना। इवेंट जो है बताता हूँ आपको क्या इवेंट करने वाले हम लोग, बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ा इवेंट है, तो आप लोग भी इंजॉय करना हमारे साथ, और दोनों 2 पैंथर और माई मोटर गाड़ी पे आना। तो ऋतु भी आ रही वहाँ से, और वो रही ऋतु वहाँ से। अब जो इवेंट है वो 10 तारीख को है, तो हम लोग आ चुके हैं 2 तारीख को। अब इतना टाइम जो स्पेंड करने वाले हैं आपको एग्जैक्टली बताते रहेंगे क्या करने वाले हैं। चल रहा, गियर नहीं लगाया था। यहाँ के ऑटो का डिज़ाइन देखो, दरवाजे हैं इसके अंदर, दरवाजे, मिनी कार। अब ऐसा नहीं है कि मैं गोवा पहली बार आ रहा हूँ, मैं बहुत बार गोवा आ चुका हूँ, और इसीलिए मैंने ये वाला डेस्टिनेशन चूज़ किया कि हम गोवा में ये इवेंट करते हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पेस है था। अब गोवा में काफ़ी सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे वहाँ पर रिजॉर्ट बड़ी आराम से मिल जाएंगे, जो इवेंट करने के लिए जगह है वो भी बड़ी आराम से मिल जाएंगे, खाना मल्टी कुजिन मिल जाएगा, आप किसी भी टाइप का नॉर्थ इंडिया साउथ इंडियन किसी भी टाइप का अगर खाना खाना चाहें वो भी बड़ी आराम से मिल जाएगा। तो मेन रीज़न यही था कि ये मल्टीपर्पज़ टाइप का एक रिजॉर्ट मिल जाए हमें, जहाँ पर हम लोग मल्टीपर्पज़ काम कर सकें और
अभी हम लोग रिजॉर्ट की तरफ निकल चुके हैं। जो अंकल थे हमारे टैक्सी ड्राइवर, वो बहुत ही बढ़िया थे। उनके पास इतनी ज़मीन थी, उन्होंने सब कुछ बताया, हमारे पास ये घर है, हमारे वो है, ATM है हमारे पास, इतनी सारी चीज़ें बताई, मतलब मज़ा आ गया। लगभग 20 से 30 मिनट लगे हमें थीम से रिजॉर्ट पहुँचने में, और जो रिजॉर्ट पहुँचने का रास्ता था वो काफ़ी टाइट था। अब मुझे ये डाउट लग रहा है कि पापा मम्मी के आने के लिए जो ट्रैवलर हम बुक करने वाले हैं वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। आई डाउट इट। तो अभी हम लोग रिजॉर्ट जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। लेज़ी भी रिजॉर्ट है। अभी तो लाइट में आ जाता हूँ पहले तो। लेज़ी भी रिजॉर्ट का नाम है, और यहाँ पर देख सकते हैं पूल भी बहुत बढ़िया सा है। रात में हम पार्टी करने वाले पूल के लिए। और एक छोटा सा ये देखिए जो बार होता है वो है। लाइट में आ जाता हूँ अच्छे से। अभी कंडीशन ऐसी है कि अभी जज कर रहे हैं कि यहाँ पर इवेंट करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि पंजाब की गर्मी जैसी ही है, पर थोड़ी सी कम है यहाँ पर, मतलब 3-4 डिग्री कम है। और फ़र्क ये है कि यहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो अभी जैसे मैं खड़ा हूँ तो अपने घर के अंदर, पंजाब के अंदर इतना दिक्कत होती नहीं थी, तो यहाँ पर हल्का हल्का ह्यूमिडिटी और हवा नहीं चल रही। हवा नहीं चलने की वजह से अगर थोड़ी मूवमेंट करते हैं तो गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटी सी एक अपडेट वीडियो थी। अभी जस्ट हमने शूट करना स्टार्ट किया था, और इसको मैं फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगले दिन से, कल से हम आपको एग्जैक्टली बताना स्टार्ट करेंगे हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जौहरी आया है, रितु आई है, और मैं हूँ। यहाँ पर 3 लोग हैं, और अगले 11 तारीख तक, आई थिंक 11 तारीख तक हम यहाँ पर रहने वाले हैं। सो लेट्स सी हम क्या क्या कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और 235 को भी करना, वहाँ पर भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। साथ ही माई मोटर गाड़ी को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर एंड बाय बाय।